हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 2। प्रश्न में दिया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो देखिए इसमें पहला सवाल दिया है ए बराबर 10 तथा डी बराबर 10। ठीक है, तो इसके प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हमें दिया गया है। तो हम जानते हैं श्रेणी क्या हो जाएगी। श्रेणी में प्रथम पद ए होगा, अगला पद हो जाएगा ए प्लस डी, अगला हो जाएगा ए प्लस 2डी और अगला पद हो जाएगा ए प्लस 3डी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए प्रथम पद को लिखने के बाद अगला पद लिखने के लिए हम उसमें सार्वंतर को जोड़ देते हैं। तो पहला पद ए है, हमें सार्वंतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया है। तो श्रेणी बराबर हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। अर्थात हर बार दी गई श्रेणी के पिछले पद में एक पद जोड़ने पर हमें उस समांतर श्रेणी का अगला पद ज्ञात हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ पर कितना है 10, अगला हो जाएगा 10 प्लस 10, फिर ये हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणे 10, फिर अगला हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे 10। ठीक है, तो हमें केवल 4 पद लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर केवल 4 पदों को लिखा है। यहाँ पर हो जाएगा ये 10, अगला हो जाएगा 10 प्लस 10 20, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 10 30, फिर अगला हो जाएगा 10 यानी 30 प्लस 10 40। ठीक है, तो श्रेणी क्या हो जाएगी 10 20 30 40। आगे देखिएगा, अब इसका दूसरा पार्ट है ए बराबर -2 तथा डी बराबर 0। तो यहां पर श्रेणी बराबर हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2डी कॉमा ए प्लस 3डी। ए का मान -2 कॉमा ए प्लस डी मतलब -2 प्लस 0, फिर हो जाएगा कॉमा -2 प्लस 2 गुणे 0 कॉमा ए का मान -2 प्लस 3 गुणे डी का मान 0। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। ए का मान -2 है, डी का मान 0 है, फिर कॉमा। तो ठीक है, अब देखिए जरा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए का मान -2, अगली बार -2 में सार्वंतर डी अर्थात 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा -2 प्लस 0 बराबर -2। यहाँ पे देखिए ये गुणा होगा, 2 का गुणा 0 में 0, 0 में -2 जोड़ेंगे -2 आएगा। और फिर आगे यहाँ पे 3 में 0 का गुणा होगा 0, 0 में -2 जोड़ेंगे -2 आएगा। इस प्रकार हमारी श्रेणी हो जाएगी -2 कॉमा यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ पर -2 और यहाँ भी -2। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न दिया है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी बराबर हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2डी कॉमा ए प्लस 3डी। यहाँ पर ए और डी का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए के स्थान पे 4, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस कोष्टक में -3। ठीक, कॉमा यहाँ पे देखिए ए का मान 4 प्लस 2 गुणे डी का मान -3 कॉमा यहाँ पर ए का मान 4 प्लस 3 गुणे डी का मान -3। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, ये 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पे देखिए 4 में से 3 दूनी 6, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आएगा। फिर यहाँ पर 4 और 3 3 का 9, चिन्ह माइनस का तो -9 क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 4 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -5। ठीक है, अगला सवाल देते हैं, देखते हैं। ए बराबर दिया है -1, डी बराबर दिया है 1/2। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी क्या हो जाएगा, श्रेणी बराबर हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2डी कॉमा ए प्लस 3डी। ठीक है, हमें केवल 4 पद लिखने हैं इसलिए हम यहाँ केवल 4 पद ही ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे डाट कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, ए का मान कितना है -1 कॉमा ए का मान -1 प्लस डी का मान कितना है 1/2, फिर कॉमा ए का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2 है। ओके, फिर ए का मान -1
+3 इंटू डी, डी का मान कितना है 1/2, ये आएगा -1। यहाँ पे देखिए 2 एक नम 2, 2 का गुणा -1 में करेंगे -2 आएगा, -2 में 1 घटा देंगे तो ये आएगा -1/2। यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे आएगा 2 का गुणा -1 में -2 और +3 मिलकर ये हो जाएगा 1/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 और यहाँ पर +3 है तो -2 + 3 मिलकर हो जाएगा +1/2। इस क्वेश्चन का 5वां भाग में दिया है a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगर यहाँ पर हम श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखेंगे तो ये हो जाएगा a, a + d, a + 2d, a + 3d। यहाँ मान रखेंगे तो a का मान -1.25, a का मान है -1.25 प्लस d का मान है -0.25। ठीक है, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, a का मान है -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान है -0.25, a का मान -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान है -0.25। यह आएगा -1.25, यहाँ पे देखिए ये -1.25 और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -0.25, तो -1.25 और -0.25 मिलके हो जाएगा -1.50। यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 0.25 में -0.25 में 2 का गुणा होगा तो -0.50 आएगा। -0.50 में -0.25 जोड़ेंगे तो ये होगा -1.75। इसी प्रकार यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो -0.25 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा -0.75 और उसमें से 0.25 घटाएंगे तो ये आएगा -2.00। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए a का मान कितना है -1.25, तो अब a + d का मान निकालने के लिए इसमें हम -0.25 घटा देंगे तो ये आएगा -1.50। फिर अगली बार इसमें से फिर हम -0.25 घटा देंगे तो ये आएगा -0.75। अगली बार फिर से हम इसमें -0.25 घटा देंगे तो ये आएगा -2.00। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। तो अभी देखिए हमारे पास श्रेणी दी गई है और इस श्रेणी से हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। इसमें से देखिए पहला प्रश्न दिया है 3, -1, -1, -3। तो तीसरे के पहले प्रश्न में हमें दी गई श्रेणी है 3, 1, -1 और -3। अब डियर स्टूडेंट हम जानते हैं इसमें जो प्रथम पद होगा वही हमारा a का मान होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद ये हो जाएगा a1 या a से दिखा सकते हैं आप इसे, बराबर आएगा 3। और श्रेणी का अगर हमें सर्वांतर निकालना है तो एपी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों को घटा देंगे तो हमें सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा। तो दी गई श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम इस श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। अगर हम सर्वांतर को डी से दिखाएं तो सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा पिछला पद माइनस अगला पद अर्थात 1 - 3 बराबर आएगा -1 बराबर आएगा -3 -1। अगर इनमें से किसी भी पद को आप सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान आएगा 2। इस प्रकार दी गई श्रेणी का प्रथम पद 3 और सर्वांतर -2 है। इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दिए गए प्रश्न में देखिए श्रेणी है -5, -1, -3, -7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी है डॉट डॉट डॉट। दी गई श्रेणी में पहला पद ही हमारा प्रथम पद होगा तो ये प्रथम पद यहाँ पर आएगा -5 और अगर यहाँ पर हम श्रेणी का
सार्वंतर निकालेंगे तो श्रेणी का सार्वंतर d बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात -1 -5 बराबर हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, अर्थात 3 माइनस हाफ -1 बराबर हो जाएगा चौथा पद माइनस तीसरा पद, और इनमें से प्रत्येक का मान आएगा 4। ठीक है, इस प्रकार दी गई श्रेणी का प्रथम पद -5 और सार्वंतर 4 है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अभी तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद बराबर है 1/3 और श्रेणी का सार्वंतर d बराबर होगा 5/3 माइनस 1/3 बराबर होगा 9/3 माइनस 5/3 बराबर होगा 13/3 माइनस 9/3। इनमें से यदि प्रत्येक को सॉल्व किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 4/3। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे तो वही हमारा सार्वंतर होगा, जिसमें से हम पिछले पद में से उसके अगले पद को घटा देते हैं। ठीक है, अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को, तीसरे पद में से दूसरे पद को और चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रथम पद क्या है 0.6 और सार्वंतर बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 1.7 माइनस 0.6। इसी प्रकार आप किन्हीं भी दो पदों को घटा देंगे तो हमें सार्वंतर 1.1 प्राप्त होगा। इसमें पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16 ... तो दिए गए प्रश्न में देखिए यहां पर हमें बताना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर सभी क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है तो स्पष्ट रूप से दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। तो यहां पे देखिए ये हमारा A1 का मान है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे A2 माइनस A1 बराबर कितना आएगा 4 माइनस 2, क्योंकि A2 का मान 4 है और A1 का मान 2 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार A3 माइनस A2 निकालने पर हम 8 में से 4 घटा देंगे। A3 माइनस A2 निकालने के लिए हम इसी प्रकार A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4, क्योंकि A3 का मान 8 है और A2 का मान 4 है, तो घटाने पर यह आएगा 4। फिर A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। ठीक है, ओके। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका।
2 दी गई श्रेणी है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर A1 का मान 2 है, A2 का मान 5/2 है, A3 का मान 3 है, A4 का मान 7/2 है। ठीक है, तो यहां पर हम A2 माइनस A1 निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान है 2। यहां पे देखिए इसकी बटे 1 मान लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे होगा 5 करना 5 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 हटाएंगे 1 आएगा। अब आगे हम A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 माइनस 5/2, क्योंकि A3 का मान 3 है और A2 का मान 5/2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 2, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 करना 5, तो 6 में से आप 5 घटा देंगे तो 1 प्राप्त होगा। आगे आप A4 में से A3 घटाएंगे तो ये आएगा A4 का मान है 7/2 माइनस A3 का मान है 3, इसके बटा 1 मान लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 का गुणा 7 में 7 आएगा माइनस 2 का गुणा 3 में 6 आएगा, तो 7 में से घटाने पर 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। यहां पे लिख लेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब हमें इसके अगले 2 पद लिखने हैं, तो अगले 2 पद इसके लिखने के लिए लिखेंगे इसके अगले 2 पद लिखने के लिए हम अंतिम पद में डी का मान जोड़ देंगे। ये आएगा हमारा A5 का मान हो जाएगा A4 प्लस डी, और यहाँ पर देखिए A4 का मान है 7/2 और डी का मान है 1/2, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 और 1 8/2, भाग देने पर ये आएगा 4। और इसका और अगला पद होगा A6 बराबर A5 प्लस डी, तो A5 का मान है 4 और डी का मान है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अब देखेंगे इसका तीसरा भाग। तो यहाँ पे देखिए A1 का मान -1.2 है, A2 का मान -3.2 है, A3 का मान -5.2 है, A4 का मान -7.2 है। तो यहाँ पर अगर हम A2 माइनस A1 निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3.2 माइनस आप -1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.2 प्लस 1.2 को सॉल्व करने पर आएगा -2.0। इसी प्रकार अगर निकालेंगे A3 माइनस A2 तो यहां पर आएगा A3 का मान है -5.2 माइनस कोष्टक में A2 का मान है -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करने पर ये आएगा -2.0। इसी प्रकार A4 माइनस A3 निकालेंगे तो ये आएगा A4 का मान है -7.2 माइनस कोष्टक में A3 का मान है -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7.2 प्लस 5.2 मिलके आएगा -2.0। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो यहां पर हम लिख देंगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3 के बराबर है -2.0। यहां लिखेंगे आता है दी गई श्रेणी AP में है। अब इसके हमें 2 पद लिखने हैं, तो लिखेंगे इसके हमें 3 पद लिखने थे, तो यहां पर भी हम 3 पद बना लेंगे। A7 निकालेंगे इस प्रकार से, तो यहां पर क्या आएगा A6 प्लस डी, और ये सॉल्व करने पर आएगा
9/2 प्लस 1/2 बराबर आएगा ये 10/2 मतलब 5। तो लिखेंगे इसके 3 पद हमें और लिखने हैं। तो इसके 3 पद लिखने के लिए मुझे A5 से शुरुआत करना पड़ेगा। तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। A4 का मान है -7.2, उसमें D को जोड़ देंगे तो D का मान है -2.0। ये सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो -7.2 में -2.0 घटाएंगे, -7.2 में 2.0 घटाएंगे तो आएगा -9.2। अगला पद हो जाएगा A6 बराबर -9.2 -2.0, अर्थात A5 में हम -2.0 जोड़ देंगे, A6 में हम 2.0 और घटा देंगे। तो कितना आएगा ये आएगा -11.11.2। अगला हो जाएगा A7 बराबर -11.2 -2.0। तो ये हो जाएगा -13.2। इसका अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। -10 -6 -2 और 2। तो देखिए दी गई श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रथम पद को A1 मानेंगे, ये A2 हो जाएगा और ये A3, ये A4, ये श्रेणी आगे जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे तो ये आएगा -6 -6 माइनस कोष्टक में -10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप अगर 10 में से 6 घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे तो ये आएगा -2 माइनस कोष्टक में -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे फिर से 4 आएगा। अगला आएगा A4 माइनस A3 बराबर क्या आएगा, A4 का मान है A4 का मान है 2 माइनस A3 का मान है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 हो जाएगा, ये 4 आएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। यहां पर हम लिख देंगे सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। इसके अगले 3 पद हमें लिखना है, तो हम 2 में 4 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 + 4 कर देंगे। अगली बार क्या करेंगे हम, ये 6 आएगा तो 6 में फिर 4 जोड़ देंगे, फिर 10 आएगा तो 10 में 4 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार श्रेणी के अगले 3 पद 6, 10 और 14 हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई श्रेणी है 3, 3 प्लस कड़ी में 2, 3 + 2 कड़ी में 2, 3 + 3 कड़ी में 2। स्पष्ट रूप से दी गई श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर क्या करेंगे। प्रथम पद हो जाएगा 3, और अगर यहां पर हम देखेंगे तो हर बार कड़ी में 2 बढ़ जा रहा है। तो यहां पर अगर हमें सर्वांतर निकालना हुआ तो लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर यहां पे आएगा A3 माइनस A2 बराबर आएगा A4 माइनस A3। और अगर इनमें से प्रत्येक का मान निकाला जाएगा तो किसी भी दो संख्या को आप घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 + कड़ी में 2 -3। तो इस प्रकार हमें कड़ी में 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं हर बार कड़ी में 2 प्लस हुआ है, इस बार इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। तो यहां पर हम लिख देंगे दी गई श्रेणी एपी में है। और इसके अगले 3 पद निकालने के लिए हम अंतिम पद में कड़ी में 2 जोड़ देंगे। तो यहां पे देखिए जब 3 + 3 कड़ी में 2 में कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो इसके अगले पद हो जाएंगे 3 + 4 कड़ी में 2, फिर अगला हो जाएगा 3 + 5 कड़ी में 2,
और अगला हो जाएगा 3 प्लस 6 कड़ी में 2। ठीक है, हर बार यहाँ पर कड़ी में 2 जुड़ रहा है। तो 4 कड़ी में 2 में जब हम 1 कड़ी में 2 और जोड़ देंगे 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 कड़ी में 2 में जब एक और पद जोड़ देंगे ये 6 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 0.2, 0.222, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर हम देख रहे हैं हर बार दशमलव के बाद हर बार दशमलव प्रसार बढ़ जा रहा है। तो अगर यहां पर हम प्रथम पद की बात करें तो ये प्रथम पद तो 0.2 होगा। यहां पे कहेंगे A2 माइनस A1 का मान आएगा 0 माइनस 0.22 माइनस 0.2। तो इसको अगर घटाएंगे तो ये आएगा 0.02। फिर अगला निकालेंगे A3 माइनस A2 तो ये आएगा 0.222 माइनस 0.22। इसे सॉल्व करने पर ये आएगा 0.002। यहां पर हम देख सकते हैं कि समांतर बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो वही चीज हम यहां लिखेंगे A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दिया है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए हर बार पदों के बीच का अंतर -4 आ रहा है, अर्थात हर बार श्रेणी में से -4 घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे आएगा प्रथम पद बराबर 0। और अगर यहाँ पर हम सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर निकालने के लिए किन्हीं 2 पदों का अंतर निकाल लीजिए, जो कि आएगा -4 -0 बराबर आएगा -8 -4 बराबर आएगा -12 -8। अगर इन सबको सॉल्व किया जाएगा तो इसका मान आएगा माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, क्योंकि डबल माइनस है, यहाँ भी क्या जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा सर्वांतर -4 -0, तो जो कि ये आएगा -4। फिर अगली बार आप -8 में से -4 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -8 प्लस 4 मिलकर -4 आएगा। इस प्रकार -12 में से -8 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -12 माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहां पर पदों के बीच का अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी AP में है। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन मैं चाहता हूं विद्यार्थीगण स्वयं से करें। यदि उन्हें किसी बात फिर भी उन्हें प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो मैं बची हुई क्वेश्चन को अगले वीडियो में डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।